जो स्वर है ना, इस संसार में बिना स्वर का ही कुछ नहीं है। आपको बताएं, स्वर से सारा संसार सुशोभित होता है। स्वर ना हो तो कुछ भी नहीं। सामवेद स्वर से भरा हुआ है, और वो सामवेद की वो महिमा है। ये सामवेद कहां से उत्पन्न हुआ है पता है? एक बार वैकुंठ लोक से तीव्र गति से चक्र सुदर्शनधारी, हाथों में सुंदर गदा पद्म धारण किए हुए, कमल का पुष्प लिए हुए बांके बिहारी चले जा रहे हैं। गरुड़ पर आरूढ़ हुए और कलकल करते हुए बहुत तीव्र गति से चले जा रहे हैं गरुड़। उनके पंखों से और जो हवा टकराई और हवा और पंखों से जो आवाजें निकली, उसी से संगीत के स्वर बने। ये वेदों का वाक्य है। एक संगीत का वाक्य और है, जो स्वर हैं वो 7 हैं। 7 स्वरों का ही संगम होता है। इन स्वरों की भी अलग अलग जन्म हैं। एक एक स्वर का अलग अलग जन्म है। कैसे है? जो मोर पक्षी होता है, स्वर कितने हैं? 7। ये 7 स्वर हैं, और इन स्वरों में जो सा है ना, वो मोर से निकला हुआ है स्वर। मोर की आवाज से सा स्वर की उत्पत्ति हुई है। रे, चातक नाम का एक पक्षी होता है, चातक, उसके जो वाक्य निकले उससे रे की उत्पत्ति हुई है। गा निकला है, गा निकला है बकरी के स्वर से, अज, बकरी। कोयल 5वां स्वर है, पा, क्योंकि कहा जाता है पंचम स्वर में गूंगा बोले, यार पंचम स्वर से कोयल बोले। गाते हैं लोग। पंचम जो स्वर है वो कोयल का है, पा। मेढक ने स्वर दिया तो निकला धा। नी शब्द की उत्पत्ति हुई है हाथी के आवाज से। जब हिनहिनाता है ना, तो नी की शब्द, नी निकलता है उसके शब्द से, वो नी निकला है। ये शब्द जो हैं वो अलग अलग उत्पत्ति हुई है इनकी। अपनी कपोल कल्पनाओं से नहीं कह रहा, जो गुरु के मुख से मैंने श्रवण किया है, जो उन्होंने पढ़ाया है, मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं। षड्जं वदेत मयूरो हि ऋषभं चातको वदेत। षड्जम, षड्ज कहते हैं सा को। मयूरो ही, षड्जम वदेत मयूरो ही, मयूर कहते हैं मोर को, मोर से उत्पत्ति हुई है। ऋषभं चातको वदेत अजा वदति गंधारम। गंधार स्वर, गा शब्द कहां से निकला? अज, अजमाने बकरी। क्रौंचो पदति मध्यमा, मध्यम स्वर, मां शब्द की उत्पत्ति क्रौंच से, क्रौंच पक्षी से हुई है। पुष्प साधारणे काले कोकिलम पंचमे वदे। कोयल जब बोलती है तो पंचम स्वर निकलता है महाराज। दरदरो धैवतम चैव। दादुर बोलते हैं, कहते हैं दादुर मोर पपीहा बोले। दादुर होता है मेढक, इससे धैवत स्वर की उत्पत्ति हुई है, धा शब्द की उत्पत्ति। निषाद चंबदेत गजः। जो निषाद शब्द है, नी शब्द है, वो गज के द्वारा प्रकट हुआ है। ये 7 स्वर हैं, और ऐसे ही नहीं, 4 स्वर और होते हैं महाराज, जो कि कोमल तीव्र होते हैं, और उनमें रे, गा, धा, नी ये शब्द कोमल आते हैं। इनको सब मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। पूरे 12 स्वरों में ये संगीत भरा पड़ा है। फिर उन संगीत की अलग अलग प्रजातियां बन गई, राग बन गए, रागों की रागनियां हो गई। फिर समय के हिसाब से राग बनाए गए, मौसम के हिसाब से राग बनाए गए, अलग अलग प्रकार के रागों की उत्पत्ति हुई है।
क्योंकि जो सुरीला होता है, जिस भजन गाता हो भगवान के, तो उसी को हम कहते हैं सुर, और जिसमें नहीं है सुर वो है असुर, और जिसमें है सुर वो है ससुर, क्योंकि जिसमें सुर हो तो ससुर ही है कि नहीं, और सुर नहीं है तो असुर है, फिर थोड़ी सुर है उसमें। और यहाँ तो रामचरितमानस में चौपाई भी लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन मनुष्य तन तो मिल गया पर सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ, मनुष्य तो बन गए पर सुर दुर्लभ है, सीख नहीं पाओगे। और जिसने सीख लिया तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है, सरस्वती मैया की बड़ी असीम अनुकंपा है। सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा, यदि सुर है तो सब है। हर किसी को स्वर नहीं मिलता, बड़ी कृपा है प्रभु की, जो प्रभु ने सिंधु में से बिंदु की बिंदु हम लोगों को थोड़ी थोड़ी भेंट कर दी, उसी से हम प्रभु के गुणगान गा रहे हैं, उन्हीं को उनका जो है वो अर्पण कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा कुछ नहीं है। और वैसे भी हम दिन रात तो कहते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाओ मत, इसे मनन करो कि वास्तविक हमारा क्या बांके बिहारी काम करते हैं, नाम हमारा हो जाता है, हम तो कुछ करते नहीं हैं, धरते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, वो काम अपने आप होते हैं। कई लोग बोलते भी हैं महाराज हमें पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है, सब हो रहा है अपने राम तो भगवान की भक्ति में मस्त हैं, बस हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं।